कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का अब तक का अपने स्वरूप में सबसे अधिक बदलाव करने वाला वेरिएंट है। RT-PCR टेस्ट से भी इसका सटीक पता नहीं चल सकता। यही वजह है कि इसे अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट B111529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। ओमिक्रॉन B111529 कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। इसका पहला मामला 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में दर्ज किया गया था। इसके बाद से ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत समेत 35 से अधिक देशों में फैल चुका है। देश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 23 पहुंच गई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इसे लेकर लोगों के मन में डर बना हुआ है और कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। ओमिक्रॉन से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमने मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट रोड की सलाहकार संक्रामक रोग डॉक्टर नेहा मिश्रा से बातचीत की है। सवाल 1, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है? डॉक्टर नेहा मिश्रा बताती हैं कि इस समय हमारे पास जो जानकारी है उससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन के अंदर 30 से ज्यादा म्यूटेशन मौजूद हैं। इसकी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित किया है। सवाल 2, ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? डॉक्टर नेहा मिश्रा बताती हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण पिछले कोरोना वायरस के वेरिएंट के समान ही हैं, लेकिन इस वेरिएंट के लक्षणों में शरीर में दर्द, कमजोरी आना बेहद समान है। इसके बल्कि लक्षणों के बारे में जानकारी के लिए हमें कुछ दिनों तक संक्रमित रोगियों की निगरानी करने की जरूरत है। ये वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक खतरनाक है। बुखार या फ्लू, शरीर में दर्द, गले में खराश, बोलने में कठिनाई, निमोनिया के लक्षण और ऑक्सीजन लेवल का कम होना ओमिक्रॉन वेरिएंट के अन्य लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है? देश में लग रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर कितनी असरदार हैं? इस पर डॉक्टर नेहा बताती हैं कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन और वैक्सीन के बारे में अभी ज्यादा डाटा या जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन हुए हैं, जो इस पर वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करते हैं। क्या इम्यून सिस्टम ओमिक्रॉन के खिलाफ काम नहीं करता है? कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ओमिक्रॉन के खिलाफ काम नहीं करती है। इस पर डॉक्टर नेहा बताती हैं कि ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी तक साउथ अफ्रीका या दूसरे देशों में जो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, उससे ये पता चलता है कि ओमिक्रॉन के अभी तक माइल्ड केसेस ही सामने आए हैं। क्या भारत को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता करने की जरूरत है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में दर्ज किया गया था। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 मामले सामने आ चुके हैं। अभी भारत को इस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमारा परिवार और हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें कोविड की सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओमिक्रॉन से बचाव के लिए आपको सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। कोविड से बचाव के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीन लगाना। इसके साथ ही ओमिक्रॉन से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और समय समय पर हाथों को धोना चाहिए। अगर किसी को ओमिक्रॉन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को भी ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण सामने आते हैं और जांच करवाने के बाद ओमिक्रॉन का पता चलता है, तो इसके बाद संक्रमित व्यक्ति को सभी सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले खुद को आइसोलेट करना चाहिए और डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इससे जल्दी रिकवरी करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और नियमित रूप से योग करना चाहिए। क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में तीसरी लहर आ सकती है? साउथ अफ्रीका के बाद कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश में तीसरी लहर आ सकती है? इस पर डॉक्टर कहते हैं कि बाहर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन संक्रमण की गंभीरता, प्रसार और तेजी को लेकर अभी कुछ साफ जानकारी नहीं है। अगर आपको भी कोरोना वायरस का कोई लक्षण नजर आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन में रहना चाहिए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।